करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित क्यूज। इसका क्लास हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, उसके बाद भी क्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। ऑप्शन 4 है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। तो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद है क्या संविधान में प्रारंभ से ही है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, डी है राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। अब देखिए भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान जब निर्मित हुआ था तो संविधान में प्रारंभ से ही है, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो वह पहला है वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, तीसरा राज्यसभा का सदस्य हो, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो वो भारत का नागरिक हो, सही है, 35 वर्ष का हो, वो राज्यसभा का सदस्य हो, कोई नहीं। तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है वो, तो ऑप्शन सी होगा। आइए उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद नहीं होता है। मतलब एक तरह से संसद का सदस्य वो नहीं होता है। तो ऑप्शन डी टिकअप करना बेहतर होगा आपके लिए, इसीलिए आंसर डी यहाँ पे बनाया गया है। आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए टिकअप भी कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा बारिश हो रहा है, आवाज़ हो सकता है थोड़ा ख़राब बन जाए, लेकिन देखते हैं वीडियो के बाद क्या होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तो राज्यसभा की बैठकों का जो सभापतित्व है वो करता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो देखिए दोस्तों कि राष्ट्रपति के बारे में हमने जब पढ़ा तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही सिर्फ भाग लेते हैं, और थोड़ा सा इधर दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो राष्ट्रपति में भाग लेते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होना होता है तो सिर्फ क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य हो, सारे भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें राज्यसभा का ना तो विधान परिषद भाग लेता है ना तो विधानसभा भाग लेता है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भी भाग नहीं लेता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, उपराष्ट्रपति चुनाव करने वाली निर्वाचित संस्था के सदस्य कौन होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ये ऑप्शन बी होना चाहिए कि ठीक है, यहाँ निर्वाचित और मनोनीत से मतलब नहीं होता है। आइए देखते हैं 8वां। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है भारत के संविधान में, इसीलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। आइए देखते हैं 9वां क्या कह रहा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से, मनोनयन द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो सबसे नीचे देखिए डी में ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति।
ठीक है, तो आंसर ये आपका हो जाएगा साहब डी। आइए देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है, साथ ही साथ कितने द्वारा मनोनयन की आवश्यक है, ये हमने पढ़ाया था। तो ये है 20 सदस्य यदि इसको प्रस्तावित कर देते हैं और 20 द्वारा ये मनोनीत होता है तब जाकर ये 20 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने मनोनयन नहीं अनुमोदन, ठीक है, अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है, तो ये भी 20 सदस्य। चलिए टिकअप कर लीजिए 20 सदस्य। आगे देखते हैं 13 नंबर। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है, 10,000, 15,000, 18,000, 20,000 रुपया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15,000 रुपया जो है जमानत राशि के रूप में उपराष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए जमा करना होता है। आइए देखते हैं संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। कुछ भी नहीं, एक से अधिक बार प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। तो ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है पाबंदी। अनेकों बार एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। यदि उपराष्ट्रपति बनने की बात कहें तो राधा कृष्णन 2 बार बने और अभी के हामिद अंसारी ये भी 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, लेकिन लिमिट नहीं है कि कितना बार बन सकते हैं। जब तक आप चुनाव में जीत रहे हैं तब तक बनते रह सकते हैं। आइए देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा अध्यक्ष। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को कौन तय करता है, तो राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, जो भी विवाद होता है उसका निपटारा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय करता है। आइए 40-45 क्वेश्चन होगा। मूल संविधान में यह बंधा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। अब जब हमने पढ़ाया था दोस्तों तो इस टॉपिक का भी डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि ये 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब संयुक्त अधिवेशन एक साथ बैठकर इसका चुनाव नहीं करता है। आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति की पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। तो उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो ये शपथ तो राष्ट्रपति ही ना दिलाता है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो ये आंसर भी होगा राष्ट्रपति। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सभापति के अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। तो एक चीज ध्यान देना है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन उपसभापति होता है ना, इसीलिए, ठीक है, उसी का वेतन इसको मिलता है। तो ये होगा 4 लाख। आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखना है कि सांसद के रूप में, संसद सदस्य के रूप में मिलता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को जितना वेतन मिलता है वही वेतन उपराष्ट्रपति को भी मिलता है। आइए देखते हैं 20 नंबर। चलिए स्लाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है, तो ये बात तो हमने कर लिया ना, थोड़ा और नीचे चलिए। आइए, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है, राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को।
तो उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा को ही आंसर होगा। क्यों? इसका डिस्क्रिप्शन मैंने बताया ये था कि उपराष्ट्रपति का जो हटाने का है, महाभियोग तो इस पर नहीं लगाया जाता, लेकिन जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है सबसे पहले राज्यसभा ही ये शुरुआत करता है, लोकसभा नहीं कर सकता है। हाँ, लोकसभा स्वीकृति दे देता है कि हाँ ठीक है आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन इसका जो है अनुमोदन करना होगा तो राज्यसभा ही कानून को लाता है और उपराष्ट्रपति को हटाने का काम किया जाता है। इसीलिए आंसर राज्यसभा होगा। अरे अच्छा ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका इसलिए दिया गया है संसद, क्योंकि राज्यसभा तो इसको पास कराता है, साथ ही साथ लोकसभा अपनी सहमति देता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर संसद को लिया गया है, क्योंकि ऑप्शन राज्यसभा, लोकसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय तीनों दिया गया है, इसीलिए सटीक आंसर संसद ही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बना दिया गया कि प्रस्ताव को कौन लाता है, तब ये आप यहाँ पे राज्यसभा कर सकते हैं, केवल राज्यसभा में, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में सक्षम हो, तो सभी मामलों में हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। क्या बोल रहे हैं? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालता है तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, उपयुक्त सभी, तो वह उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, ये सही होगा, ठीक है। जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो सारा अधिकार उसको जो है, वेतन भत्ता जो भी है, एक तरह से राष्ट्रपति ही बन जाता है, ये ही सही होगा, इसलिए ऑप्शन बी। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन ही कार्य करता है? वह स्वयं करता है, नया सभापति, उपसभापति, इनमें से कोई नहीं। तो उस स्थिति में ही, क्योंकि वो अब काम कौन करेगा, तो उपसभापति जो है उपराष्ट्रपति की जगह पे काम करेगा। आइए देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति की कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। अब ये है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो नियमतः वो अधिकतम 6 माह तक रहेगा, उसके बाद चुनाव कराना जरूरी होता है। अब राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है, तो कम समय तक है तो उस वक्त तक वो हो सकता है उसके पद पे वो रहे, लेकिन जब चुनाव हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति आ जाएंगे। आइए देखते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा के सदस्यों की विशेषाधिकार का संरक्षण करता है, राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है। तो ये काम है कि राज्यसभा को विघटित, सिर्फ क्या है, राज्यसभा को विघटित ये उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो ये आपका गलत है, बाकी तीनों सही, तो आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बात सही है कि महाभियोग नहीं पड़ती है। फिर है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, तो जो भी विवाद इसके निर्वाचन से रिलेटेड होता है तो इसको भी तो देखने का काम सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। तो ऑप्शन बी ही तो गलत लग रहा है। आगे देखते हैं, यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो इसी निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होगा। हाँ, उनके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, ऑप्शन बी है जो गलत है, ठीक है, क्योंकि जो भी विवाद निर्वाचन से संबंधित होता है उसका निर्णय लेता है सर्वोच्च न्यायालय। आइए देखते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है।
कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। योग्यता तो जरूर होना चाहिए, लेकिन जिस वक्त वो बन रहा है किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में ये 1 और 2 सही है। आइए देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, ये बी गलत हो जाएगा। और अच्छा, चौथा क्या, उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ भी बी आंसर होगा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर है, कभी भी नहीं करता है। तो मत के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति मत का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और प्रयुक्त सभी। अब देखिए कि राज्यसभा के सदस्य में मनोनीत और निर्वाचित दोनों होते हैं। तो सिर्फ राज्यसभा के सदस्य बोल दिया गया तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं बट वो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत वाले नहीं होते हैं। तो सी तो ऐसे ही खत्म हो गया। राज्य विधान परिषद के सदस्य न तो राष्ट्रपति के चुनाव में ना उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब क्या है साहब कि संसद के मनोनीत सदस्य, तो संसद के मनोनीत सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो सही यही है। तो आप हमारे वीडियो को सिस्टमेटिक ढंग से देखते रहिए। अभी सिस्टमेटिक ढंग से मैं वीडियो को लेकर आ रहा हूँ और इसमें उपराष्ट्रपति तक खत्म हुआ है। तो आगे लगता है संघ से रिलेटेड टॉपिक है, तो उसको मैं पूरा पढ़ाने के बाद लास्ट में उससे रिलेटेड क्यूज को लेकर आऊँगा। अब हर वीडियो में क्यूज नहीं रहेगा, इस प्रकार से रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो ये सब जो छोटा छोटा जीके है ना आपका कंप्लीट होते जाएगा। तो फिलहाल मैं अपने चैनल पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो ही लेकर आ रहा हूँ। तो इस आप उस क्लास को अटेंड कीजिएगा तो आपका ये प्रीलिम्स जो है बीपीएससी का वो होगा और अदर स्टेट्स में भी मदद मिलेगा और दूसरे एग्जाम में भी मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का वेटेज अच्छा खासा सारे एग्जाम में लगभग पीसीएस लेवल पे रहता ही है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जिनका प्रीलिम्स में पेपर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उनके लिए भी ये लाभदायक होगा, ठीक है। तो चलिए आज तो सिर्फ क्यूज ही रहेगा पॉलिटिकल साइंस में। तो देखते हैं कि आगे क्या है। करा किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, पहले ही हमने वर्णन कर लिया, और एक डॉक्टर हेमंत अंसारी भी 2 कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। आइए देखते हैं निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। तो ये तो फिलहाल शायद हमको ध्यान नहीं है, इसे देखते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण। तो जहाँ तक लगता है के.आर. नारायण जो है निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, बाकी ऊपर तीनों वाले उपराष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। तो के.आर. नारायण जो हैं उपराष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। आइए देखते हैं 35वां, किस एकमात्र राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, कृष्णकांत। मतलब कि वैसे उपराष्ट्रपति जो अपने पद पे आसीन थे उसी वक्त उनकी मृत्यु होती है। तो ये कृष्णकांत, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं 36 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बीबी गिरी जो है ना, किन्हीं की मृत्यु, उस राष्ट्रपति का नाम तो फिलहाल हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उनकी मृत्यु पे ये बने थे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद पे थे। तो और उसी वक्त फिर जब राष्ट्रपति के चुनाव होना था तो वो उपराष्ट्रपति से भी इस्तीफा दे देते हैं और राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ते हैं।
तो ये बीवी गिरी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीडी जत्ती। यहाँ ऑप्शन के अनुसार 2 कार्यकाल तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आइए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो बीडी जत्ती हमको जहाँ तक लगता है कि सबसे कम समय पर तक रहे हैं। अच्छा ठीक है, बीवी गिरी जो है कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे, क्योंकि किन्हीं उपराष्ट्रपति से ये राष्ट्रपति बने, फिर इस्तीफा देकर राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन के अनुसार बी है। उपराष्ट्रपति, चलिए छोड़िए, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन और भत्ते आदि है, क्या उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है? उपरोक्त तो दोनों या फिर कोई नहीं? तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति होने के लिए वेतन मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो यूएसए के राजदूत थे या यूजीसी के अध्यक्ष थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे? तो डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपका, सोवियत संघ में राजदूत थे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ठीक है। ये फ़ोन बज रहा है, इसको बंद करते हैं।